छोड़ो आशा, धर्म की भी, अर्थ की भी, काम की भी और मोक्ष की भी। ये चारों आशाएं प्रेम प्राप्ति में बाधक हैं। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की मेरे सामने व्यर्थ की वार्ता मत करो, क्योंकि मुझे प्रेम चाहिए। प्रियालाल का प्रेम, प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। जो चारों पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका जो त्यागी होता है और भगवत भजन परायण, भगवत आसक्त चित्त, वो प्रेम को प्राप्त होता है। वैसे धर्म और मोक्ष के तो प्रायः सब त्यागी है। बिरला ही कोई धर्म से चलता है, नहीं तो धर्म त्यागी है। और मोक्ष तो बड़ी दुर्लभ बात है, उसके तो सब त्यागी है। कोई करोड़ों अरबों में एक आध मोक्ष पद का अभिलाषी होगा, मुमुक्षु, नहीं तो अर्थ और काम रूपी पिशाच में सब फंसे हुए हैं। लेकिन यहां उस महापुरुष की बात कहते हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का अधिकारी है, पर उसे नहीं चाहिए, उसे भगवत प्रेम चाहिए। तो कह रहे, त्यक्त्वा धर्मम चा अर्थ कामौ और विमुक्ति। त्यक्त्वा तो तब हो जब हमारे पास हो, मान लो हमारे पास 100 रुपए है, हमने 100 रुपए का त्याग किया तो वो माना जाएगा त्याग है। अब रुपए ही नहीं, हम बोले 1 अरब के त्यागी है, 100 रुपया नहीं, तो ये उपहास ही तो होता है। तो हमारे अंदर धर्म संपूर्णतया, अर्थ की बाहुल्यता, कामनाओं की पूर्ति की पूरी सुविधाएं और मोक्ष की पूर्ण अभिलाषा और मोक्ष पद का अधिकार, ये सब प्राप्त होने पर भी हमें नहीं चाहिए। प्राप्त होने पर भी हमें नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। उसे कहते चार पुरुषार्थों का त्यागी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। लाखों में कोई एक भगवत मार्ग में चलना चाहता है। चलने वालों में मनोरंजन में फंस जाते हैं बहुत, कोई बिरला निकल पाता है। निकलने वालों में कोई बिरला प्रेमासक्त हो पाता है। जैसे रामचरितमानस में भगवती अम्बा जी भगवान शिव से कहती है, हजारों पुरुषों में, हजार में नहीं, हजारों पुरुषों में कोई एक धर्मात्मा होता है। हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है, और लाखों वैराग्यवान में कोई एक ज्ञान को प्राप्त होता है, और हजारों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक माया मद से रहित भगवान का प्रेमी महाभागवत होता है। बड़ी दुर्लभ बात है भगवत प्रेम। त्यक्त्वा धर्मम चार्थ कामो विमुक्ति मैशीम भक्तिम, और ईश्वर की भक्ति की भी कोई परवाह नहीं। जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवीम त्वारोपिता मूर्धनि। ईश्वर की एकांतिक भक्ति को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ईश्वर शब्द से भगवान की भगवत्ता का महिमा है, और लाडली लाल की उपासना में भगवत्ता का विस्मरण है। मेरे प्राण प्यारे लाडली लाल। यहां भगवान लाडली लाल नहीं कहते, यहां भगवान राधा वल्लभ लाल नहीं कहते, भगवान बांके बिहारी नहीं कहते, यहां भगवान राधा रमन नहीं कहते, नहीं, श्री अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान प्रियाजू की सहचरियों की चरण वंदना करते हैं, प्यारी जू के सेवा सुख की प्राप्ति के लिए। अब ये बाहर के लोग बात नहीं जानेंगे, ये महल की बात है अंदर की। तो इसीलिए इतना महासुख है। सोचो, जो प्रभु प्रिया सेवा के लिए सहचरियों की चरण वंदना करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, उन प्रभु के महारूप सौंदर्य लावण्य
और ऐसी प्रियाजू का महाप्रेम महादुलार दासी वत्सला करे राधा। और ऐसे प्रियालाल को स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, सुंदर इत्र लगाना, अंगराग चंदन पत्रावली पुष्प आभूषण श्रृंगार भोग आरती चरण चापना शयन कराना, आठों पहर सेवा में मगन रहने का सौभाग्य। केवल दर्शन जिन जिन महापुरुषों को हुए भगवान के, तो उनकी दशा बदल गई। और इन्हीं प्रभु को जब हम अपने कर कमल से स्नान कराएंगे, प्रियालाल को अंग पोछेंगे, वस्त्र धारण कराएंगे, इनको आभूषण पहनाएंगे, चंदन लगाएंगे, पत्रावली करेंगे, भोग लगाएंगे, जल वारेंगे, आरती करेंगे, ये महासुख। इसलिए करें मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। कैसे पान की प्रसादी श्री जी देती है। एक दिन बड़े भाव में भरकर, वैसे तो पहले प्रियाजू को हमारे यहाँ भोग लगता है, पर लाडली जू के प्राण प्यारे प्रीतम है, तो लाडली जू ने पान की बीड़ी जब लाडली जू के मुख की तरफ की, तो लाडली जू ने कर कमल पकड़ करके लालजू के मुख में पवाया। लुलित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रीतम मुख चंदोदीर्ण तांबुल खंडम। अब लालजू ने प्रियाजू के सुख के लिए थोड़ा तांबुल चबाया और लाडली जू के मुख कमल में प्रदान किया। प्रीतम के मुख से श्री लाडली जू। अब लाडली जू देख रही थी जो सेवा में मगन दासी थी, वही सजनी को बुलाया इशारे से और अपने मुख कमल से कपोल पे कपोल मिलाकर वो पान प्रसादी सहचरी को दी। ये महासुख। जिन लाडली जू का ध्यान बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष नहीं कर सकते, वो लाडली जू मुख में चबाए हुए पान के बीड़े को अपनी सहचरी के मुख से प्रदान कर रहे हैं। लुलित नव लवंगोदार कर्पूर पूरम प्रीतम मुख चंदोदीर्ण तांबूल खंडम घन पुनक कपोला स्वादयंती मदासे पयतु किमपि वत्सला करे राधा। ऐसी दासी वत्सला श्री स्वामिनी जो ऐसे सुख प्रदान करती है, इसके आगे मोक्ष क्या है। करोड़ों मोक्ष सुख भी इसकी समानता नहीं कर सकते। अब कह रहे ईश्वर की भक्ति जो भगवान शब्द से उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्यारम षष्ठारो भगवानेति, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विनाश करते हैं, इसका पालन करते हैं, जो विद्या अविद्या के स्वामी हैं, भूतों की गति और अगति का निर्णय करने वाले हैं, वही ईश्वर, वही भगवान है। श्री कृष्ण कोई और थोड़ी है। पर भगवत्ता में भाव आने पर फिर प्रेम नहीं रहता। जैसे थोड़ी भगवत्ता वात्सल्य में दिखा दी भगवान ने। जब मैया ने कहा तेने मिट्टी खाई है, दाऊ दादा भी कह रहे हैं, और छड़ी उठाई मुंह खोल, तो प्रभु ने मुंह खोला, अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए। मैया कांप गई। अरे मेरी ये कैसी बुद्धि कि मैं अपने को नंद रानी समझती हूँ, ब्रज की अधिष्ठात्री मानती हूँ। अरे ये तो मेरी बुद्धि कैसी, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। थोड़ी देर में ही वात्सल्य ने ईश्वर को कहा हमारा अधिकार है, और ईश्वर अंतर ध्यान हुआ। मैया बोल पड़ी, अरे ये तो मेरी निगुड़ी आंखों का दोष था, ये तो मेरा लाला है, और गोद में बैठा लिया। जहां ऐश्वर्य आता है वहां भाव दब जाता है। फिर माधुर्य रस, श्रृंगार रस, कांता भाव, यहां तो ऐश्वर्य में देखो ना, ऐश्वर्य दिखाया तो प्रेम में भंग हो गया, विकलता आ गई, भगवान अंतर ध्यान हो गए, यही तो ऐश्वर्य इनका है। लेकिन महामाधुर्य रस निकुंज में एक बार भी अंतर्ध्यान की कोई बात नहीं आती। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें ईश्वर की एकांतिक भक्ति को भी नमस्कार है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे वो माधुर्य महामाधुर्य मेरे प्रियालाल, मेरे लाडली लाल,